अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की नज़रों में ज़ीरो सिफर और अपनी नज़रों में खुद की नज़रों में हीरो बने हुए और उसका आए रोज़ इजहार भी कर रहे हैं। ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जैसे उनसे बड़ा कोई फातेह नहीं है। ईरान के ख़िलाफ़ उन्होंने हमला किया और उन्हें मिनटों सेकंड्स के अंदर फतह मिल गई। ईरानी सारी लीडरशिप उनकी ताबेदार हो गई और उनके तरले मिन्नतें कर रही है कि जनाब हम आपके ताबेदार हैं, हम आपके गुलाम हैं। कुछ उनकी बातों से ऐसा महसूस होता है कि वो ये सारा कुछ कर चुके हैं, हालांकि दुनिया तो पूरी तरह से आगाह है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। उनके नुकसानात की अमेरिका के जो नुकसानात हुए खलीजी ममालिक के अंदर, उनके जितने पॉइंट्स थे उनके ऊपर कितने जहाज़ों को नुकसान हुआ, कितना मुआशी नुकसान किया उन्होंने, ये सारा कुछ सारों के सामने है। लेकिन फिर भी ये शख्स मुतनाज़ा बयान देकर हर मिनट के बाद अपना बयान चेंज करने पर और फिर भी अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है और ऐसी खुशफहमी का शिकार है कि जैसे उसके अलावा दुनिया चल ही नहीं सकती। अब उसने एक तो ये हरकत की कि फ़ौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आबनाए होम्स को ट्रंप होम्स का नाम दे दिया और ये हरकतें वो करते रहते हैं। जो लोग भी जानते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से इन्हें समझते हैं कि इनकी शख्सियत के अंदर क्या क्या पहलू पाए जाते हैं। जिसके साथ भी इनकी मुखालफत हो, जिस तरह से भी हो, वो अपने आप को ट्रंप का नाम लेकर सामने ले आते हैं और इसकी कई मिसालें दी जा सकती हैं। तो अब उन्होंने आबनाए होम्स को सिर्फ नाम नहीं दिया कि आप बनाए ट्रंप का नाम नहीं दिया, बल्कि कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसी इतलात मिल रही हैं कि उसके कुछ हिस्से पर ये कब्जा करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए फौजियों जो है ना उसको तैयार कर दिया गया और यही डाउट था कि ये जो मुज़ाकरात किए गए इसकी अंदर आके कुछ ना कुछ वक्त लेने की कोशिश की गई है ताकि दोबारा से तैयारी की जाए। जो वो पहले मार खा चुके, गलती कर चुके, CIA और मुसाद की जो गलत रिपोर्ट्स थी उनकी बुनियाद के ऊपर जो हमला किया उसके अंदर उनको वो मकासद हासिल नहीं हो सके। तो लिहाजा अब उन्होंने आबनाए होम्स को ट्रंप होम्स का नाम दे दिया और दुनिया इसको सुन रही है। उसके बाद उन्होंने आज अपनी एक तीसरी जो AI जनरेटेड तस्वीर है वो शाया की अपने ट्रुथ सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके ऊपर वो अपना हर पैगाम देते हैं, उसके ऊपर उन्होंने ये तस्वीर जो है ना वो शाया किया। तो उसका नतीजा क्या है कि चाहते क्या हैं कि एक गन उठाई हुई है और एक बिल्कुल सोल्जर के रूप के अंदर अपने आप को शो करने की कोशिश की है और ये उनकी तीसरी AI जनरेटेड तस्वीर है। और इसका मतलब यह है कि वो अपने आप को हीरो, अपने आप को ही फाते, अपने आप को ही सबसे बड़ा फाते जो है ना वो सक्सेसफुल विक्टोरियस समझते हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि सेलिब्रेशन वाली कोई ऐसी बात नहीं। जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो तो कुछ और बताती हैं। वो तो बताती हैं कि ये शख्स ज़हनी मरीज़ है और ये हम नहीं कह रहे हैं कि ये शख्स ज़हनी मरीज़ है, बल्कि उसके अपने लोग वाज़े तौर पर कह रहे हैं। और अभी हाल ही के अंदर जैकब्स उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि जनाब ट्रंप की ज़हनी सलाहियत, ज़हनी जो उसकी हालत है, जो मेंटल कंडीशन है वो खासी तशवीशनाक है। और उन्होंने पीट हेग्सेथ के ऊपर सवालों की बुछाड़ कर दी कि हमें इस तरह का ज़हनी मरीज़ जो सदर है वो नहीं चाहिए। और अब तो हम बहुत सारी अमेरिका की जो अवाम है वो भी इस चीज़ के ऊपर गौर कर रही है कि हमने एक ज़हनी मरीज़ को जो है ना वो अपना सदर बना रखा है। तो इसके वाले से पहले बहुत सारी खबरें सामने आ चुकी थी। तो अब ये शख्स दूसरे को, हर अपने मुखालफ को ज़हनी मरीज़ कहता है। हत्ता कि वो इंटरनेशनल सतह पे जो हुक्मरान है रियासतों के, उनको भी ऐसे इल्कामात देने से बिल्कुल रुकता नहीं है। उन्हें भी कह देता है कि उनको मेंटल, हालांकि इस शख्स को खुद मेंटल प्रॉब्लम जो है ना वो दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ये मामला जो है ना पचीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान की तरफ से जवाब दिया जाता है, हर बयान का रद्द-ए-अमल सामने आता है, रिएक्शन सामने आता है। लेकिन अब की बार लगता है कि ट्रंप जो है वो अपने पूरी तैयारी कर रहा है और अब मुज़ाकरात के हवाले से वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। बार बार बयान ज़रूर दे रहा है, उसके मुतज़ाद बयानात ऐसे मौजूद हैं ठीक, जिनके अंदर मुज़ाकरात की बात करता है कि अभी मुआहदा होने लगा है, कल हो जाएगा, एक फ़ोन कॉल के ऊपर ईरानी हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम 18 घंटे का सफ़र तय करके पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं। ये सारा कुछ ऐसी बातें उस हमें जो है ना सुनने को मिलती हैं, बार बार मिलती हैं। लेकिन ये चीज़ें साबित करती हैं कि ये शख्स जो आज खुद अपने आप को एक बड़ा हीरो बनाए हुआ, हालांकि उसकी अमेरिका के अंदर पॉपुलैरिटी जो है वो काफ़ी डाउन हो चुकी है। तो
अमेरिकी भी अब रो रहे हैं कि उनके यहाँ भी तेल की जो सूरत है वो खासी जो है ना वो तशवीशनाक हो चुकी है, और वहाँ पर भी मामला बिगड़ते जा रहे हैं, तेल की कीमतों के अंदर बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। अगर दूसरी दुनिया मुश्किलात का सामना कर रही है तो उसकी अवाम को भी करना पड़ रहा है। तो अब क्या करेंगे? तो ये ईरान तो अपनी जगह पे अब भी डटा हुआ दिखाई दे रहा है, अगरचे ईरान को कुछ नाकाबंदी की वजह से कुछ मसाइल का सामना ज़रूर है। ठीक है, परेशानी उनके लिए भी है, क्योंकि वही बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ये नाकाबंदी जो है इसको ख़त्म होना चाहिए, फिर अपना होम्स के ऊपर बात होगी, फिर जोरी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात होगी, ये सारी बातें चलती चलाती आ रही हैं। लेकिन फिर ट्रम्प इसी चीज़ को सामने रखता है और वो कहता है कि जनाब मेरे से बड़ा कोई हीरो नहीं है और मैं ही अमेरिका को अजीमतर बना सकता हूँ। हालांकि वो एक ज़हनी मरीज आदमी है और इस मरीज होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि अपनी किसी एक बात के ऊपर वो स्टे नहीं करता। हर लम्हे, हर आने वाले वक्त के दौरान वो एक नई से नया पॉइंट सामने रख देता है। इसी के साथ मुझे दी इजाज़त, मुलाकात होती है अगले वीडियो में।